नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। यूपी में देखिए, आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। पार पलटवार की जंग में अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर उन्हें तंज किया, वहीं सीएम योगी ने भी सपा पर जमकर निशाना साधा। तो बता दें कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 9 सीटों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को मतदान होगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अब प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वहीं अब देखिए, एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू हो चुका है। पोस्टर वार एक बार फिर से शुरू हुआ, इसके बाद बयानबाजियां भी शुरू कर दी गई हैं। तो लगातार एक दूसरे को लेकर वार पलटवार किए जा रहे हैं। वहीं देखिए, बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। तो सीएम योगी और अखिलेश के बीच में अब जुबानी जंग देखने को मिल रही है। बता दें कि 20 नवंबर को मतदान होना है। लाल टोपी काले कारनामे, इसको पनपने मत कीजिए। उत्तर प्रदेश को ये लोग फिर से जो विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके सुरक्षा और समृद्धि का एक मानक तय कर रहा है, यह फिर से उत्तर प्रदेश को अराजकता की ओर धकेल देगा। व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं? बटो मत, ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं। आपके चेहरे पर मीठी मीठी बातें बोलेंगे, इनके बहकावे में मत आओ। और मैं तो कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहाँ तो सब उल्टा ही है, इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी। तो देखिए, वार पलटवार शुरू हो चुका है उपचुनाव को लेकर, और इसी पर ज्यादा चर्चा के साथ देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कर्नल शरद सिंह जो जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कटो मत, नहीं तो बढ़ जाओगे। लगातार ये भी कहा जाता है उनके तरफ से कि लाल टोपी वाले के काले कारनामे हैं। एक बार फिर से उन्होंने ये बात दोहराई है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जिसने 8 साल कोई काम न किया हो तो काम से ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ भड़काऊ बयानबाजी करेगा। और जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस समय कर रही, उससे कम से कम एक बात निश्चित साफ हो जाती है कि पिछले 8 साल में इनकी उपलब्धियां एब्सोल्युटली जीरो हैं, शून्य। बाकी जो उनका व्यवहार है और जिस तरीके के वो भाषण लगातार दे रहे हैं, उसमें कम से कम पीडीए का समाज जानता है कि कुछ भी नया नहीं है। बिकॉज ये अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में किया था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के साथ देश पे जिस तरीके से इतना लंबे दौर तक शासन किया, ये लोगों को भी कहीं ना कहीं देश में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसी विचार को नए तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव इस्तेमाल करती है कि बांटो और शासन करो। लेकिन आज का पीडीए शिक्षित समाज इस बात को अच्छी तरह समझता है, और योगी आदित्यनाथ जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता है कि उन्होंने हमें याद दिला दिया है कि ना पीडीएफ बटेगा और ना पीडीएफ कटेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, लगातार वार पलटवार शुरू कर चुके हैं। एक तरफ देखा जा रहा है कि उपचुनाव की तैयारी की जा रही है, लेकिन वहीं अब एक दूसरे पर वार पलटवार और जुबानी जंग भी शुरू हो गया है। और इसी बीच पर हमारे साथ देखिए, भारतीय जनता पार्टी से संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार देखिए, अब अखिलेश यादव भी तंज कस रहे, कह रहे हैं कि वस्त्रों से कोई योगी नहीं होता, वचन से होता है।
जी संजय सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी आ रही है, बहुत क्लियर नहीं आ रही, बट आपको तो सुन रहे हैं। जी देखिए, अखिलेश यादव ने आज कहा कि वस्त्रों से कोई योगी नहीं होता, वचन से होता है। उनके तरफ से देखिए ये बयान दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, तो सनातन धर्म के विरोधी तो हैं, जो विरोधी हैं, जो धारा में कोई श्री राम विश्वास नहीं रखते हैं, कि नहीं मालूम है, नहीं पढ़ते, जो कृष्ण रखते वो जाने योगी का मतलब क्या होता। तो ऐसे जो हैं, चाहे वो अखिलेश यादव या राहुल गांधी हो, ये जब सनातन धर्म के बारे में जब टिप्पणी करेंगे तो वो खासियत ठीक करेंगे। ये योगी आदित्यनाथ जी वास्तव में संत हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये लोग धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हो तो सनातन धर्म ग्रंथों में राज ऋषि का शब्द एक आता है। राज ऋषि उसको बोलते हैं जो राजा रहते भी ऋषि का के समान होते, राजा जनक। तो योगी जी उसके समान है, राज ऋषि हैं, योगी हैं। चर्चा बहस लंबी हो सकती है, कभी डिबेट लाइए तो फिर समाज के लोगों को बताते हैं कि योगी का होने का मतलब क्या होता है। अब ये लोग धर्म के इनको तो हिंदू धर्म से नफरत है, तो संजय सिंह जी यहीं पर बताइए ना, बहस इसमें तो संजय सिंह की तरफ शायद नेटवर्क इशू हमें लग रहा है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। शरद जी देखिए, लगातार उनके तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो एक सच्चे संत हैं और सीधा लिए चलते हैं आपको कानपुर, जहां पर मुख्यमंत्री